चलिए स्टार्ट करते हैं। कल तक अपने क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे, आज क्वेश्चन 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा प्लीज, पहला वाला क्वेश्चन क्या बोला है? द लेजर कीपर कुड नॉट अग्री द ट्रायल बैलेंस एंड ट्रांसफर्ड एन अमाउंट ऑफ 1859 बीइंग द एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। अब ये लाइन को एग्जाम में दो तरीके से बोला जा सकता है, सुनना प्लीज मेरा बात ध्यान से। अगर हम आपको ऐसा बोल रहे हैं 1859 या 1895 वॉटएवर, ट्रायल बैलेंस का डेबिट एक्स्ट्रा है, इसका क्या मतलब हुआ? हम प्लीज क्वेश्चन बोला, ध्यान से सुना मेरा बात। अगर हम आपको पूछे 1859 इज एक्सेस इन ट्रायल बैलेंस, इसका क्या मतलब हुआ? ट्रायल बैलेंस में 1859 ज्यादा है। अगर हम आपको पूछे ट्रायल बैलेंस इज 1859 डेबिट एक्सेस, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में ज्यादा बैलेंस है, तो सस्पेंस का बैलेंस कहां पर आएगा? क्रेडिट में। यह बात समझ में है? आपको अगर बोला 1859 ट्रायल बैलेंस में एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहे और आप इस डिफरेंस को कहां पर लिख रहे हो? क्रेडिट में। यहां तक समझ में? बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या ट्रायल का डिफरेंस बोला है? पढ़ना क्या बोला है? 1859 एक्सेस है और वो क्या चीज का एक्सेस है? डेबिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट, मतलब ट्रायल बैलेंस में पक्का क्रेडिट ज्यादा होगा। ये सोच पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? ट्रायल बैलेंस में आपके क्रेडिट ज्यादा होगा, तो आपने उस डिफरेंस को कहां लिखा? डेबिट में मैच कराने के लिए। और वो सस्पेंस का डेबिट कितना है? 1859। क्या मेरा बात क्लियर है? अब एक एक एंट्री आपको दिया हुआ, एक एक एंट्री को अपने पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे फटाफट जल्दी से। पहला वाला प्लीज एंट्री पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? करो करो करो, सब बताएंगे, करो जल्दी करो। पहला लाइन करो, क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। ये जो पहला लाइन है इसको हम वापस से रिपीट करेगा, बट प्लीज पहला आप एंट्री सॉल्व करो। जब सस्पेंस अकाउंट कराएगा तो वापस बता देगा। अमाउंट पेबल टू राम फॉर रिपेयर डन टू रेडियो 1500 एंड रेडियो सप्लाइड 9500 वेर एंटर्ड इन द परचेज बुक एज 10,000। अपने कैसे करते हैं इसको सॉल्व? करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड। तो आप लोग प्लीज इस एंट्री का करेक्ट एंट्री लिखना। क्या बनेगा? अमाउंट पेबल टू राम फॉर रिपेयर डन ऑन रेडियो। तो एक तो अपना रिपेयर का खर्चा है, तो क्या बना? रिपेयर अकाउंट डेबिट। अच्छा, आपने इससे कुछ परचेज भी तो किया है। क्या परचेज किया है? रेडियो परचेज किया, तो क्या नाम से रिकॉर्ड करेंगे? रेडियो। रेडियो बिंग आवर एसेट, तो रेडियो अकाउंट डेबिट। टू क्या नाम आना चाहिए? टू राम अकाउंट। आप लोगों को करेक्ट एंट्री समझ में है सबको? कहीं बोला आपको? नहीं, क्या बोले आप? पढ़ ही नहीं रहे ध्यान से, पढ़ो ध्यान से। अमाउंट पेबल टू राम फॉर रिपेयर एंड रेडियो सप्लाइड, दो चीज अलग अलग है। राम से मैंने रेडियो रिपेयर का सर्विस लिया, कितने का? 1500 का, और राम ने मेरे को रेडियो सप्लाई किया 9,500 का। ये करेक्ट एंट्री है। हमने इसको भूल से लिख दिया परचेज बुक में। अच्छा, अभी बात मेरे को बताना, अगर हम लोग राम से रेडियो खरीदे तो रेडियो को रेडियो के नाम से लिखना चाहिए या कुछ और नाम से? रेडियो क्योंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, हम लोग इसको ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे। क्या मेरा बात क्लियर है? कोई भी चीज जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है उसको हम लोग ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से लिखते हैं। तो क्या आप इसका करेक्ट एंट्री लिख पाएगा? क्या बना करेक्ट एंट्री? रिपेयर अकाउंट डेबिट। दूसरा, रेडियो खरीदा तो रेडियो को क्या लिख सकते हैं? ऑफिस इक्विपमेंट। टू क्या लिख सकते हैं? टू राम अकाउंट। क्या मेरा बात क्लियर है? बट इसका गलती क्या हुआ? रॉन्ग एंट्री क्या हुआ बताओ? हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक। एंटर्ड मतलब पूरा एंट्री में गलती है। कहां एंट्री कर दिया इसको? परचेज बुक में। तो रॉन्ग एंट्री क्या लिखा? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 10,000 10,000। बोलो आप लोग को करेक्ट और रॉन्ग समझ में आया क्या? अच्छा, करेक्ट में अपने अमाउंट बैठा सकते हैं ना। रिपेयर का अमाउंट कितना है? रिपेयर का अमाउंट 1500, खरीदे कितने का? 9,500 का। टोटल राम में कितना लिखे? 11,000। क्या आप लोग को करेक्ट रॉन्ग में कोई दिक्कत है कि नहीं? बताओ पहले। करेक्ट रॉन्ग में कोई इशू है तो बोलो पहले, बोलो क्या इशू है? ऑफिस में 11,000 डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि उस पे हो सकता है रिपेयर। नहीं, वो क्वेश्चन दो अलग अलग बोल रहा है क्लियरली कि रिपेयर का 1500 लगा, ऑफिस इक्विपमेंट का 9,500 लगा। एकदम क्लियरली क्वेश्चन बोल रहे हैं। आप लोग करेक्ट रॉन्ग तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? करो, बोलो कैसे करेंगे रेक्टिफाई? आपको डेबिट में क्या परचेज चाहिए? नहीं, तो उसको परचेज को क्रेडिट करके खत्म कर दो। परचेज कितना? 10,000। परचेज, क्या आपको परचेज डेबिट में चाहिए क्या? नहीं, क्रेडिट करके खत्म किया। क्लियर?
क्या आपको राम क्रेडिट में चाहिए? हाँ, बट राम कितना चाहिए? 11,000 चाहिए। आपने लिख कितना रखा है? 10,000। तो राम के अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा ना, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए और क्रेडिट कर देंगे। तो राम को कितना लिख देंगे? 2 राम 1,000। बोलो कोई डाउट? श्योर? अच्छा, अब देखो, अब आपको डेबिट में क्या क्या चाहिए? एक तो रिपेयर चाहिए, तो रिपेयर को लेकर आ जाओ। कितना अमाउंट बोलो? 1500। और ऑफिस इक्विपमेंट आपको चाहिए, तो ऑफिस इक्विपमेंट को भी लिख दो 9,500। क्या आपका डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहे हैं? सिंपल सा बात है भैया, जो गलती हुआ उसको रिवर्स कर दो और जो सही है उसको उसमें फिट कर दो। ये पहला वाला एंट्री में किसी को कोई तरह का दिक्कत है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। बोले पहला एंट्री क्लियर सबको? कोई डाउट? प्राची को दिक्कत नहीं? पक्का? चलिए नेक्स्ट, नंबर टू देखिएगा क्या बोल रहे हैं। नंबर 2 प्लीज देखो क्या बोला। एन आइटम ऑफ 5,000 रिलेटिंग टू प्रीपेड इंश्योरेंस हैज बीन ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स बुक्स। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एंट्री है। एन अमाउंट ऑफ 5,000 रिलेटिंग टू प्रीपेड इंश्योरेंस हैज बीन ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड। अपने हर साल अपना अकाउंट्स बंद करते हैं, फिर नया साल अकाउंट्स खोलते हैं। जब नया साल अकाउंट्स को ओपन करते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड का एंट्री क्या करते हैं? आप लोगों को याद है? बोलो जल्दी से। असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी टू कैपिटल। ऐसे याद है अपने जर्नल में बड़ा सा एक एंट्री करते थे, ऑल असेट अकाउंट डेबिट टू ऑल लाइबिलिटी अकाउंट और बैलेंसिंग फिगर कैपिटल। अब क्या यहां पर जर्नल एंट्री में गलती हुआ है? नहीं, लास्ट ईयर प्रीपेड इंश्योरेंस था, उसको इस साल कैरी फॉरवर्ड करने में गलती कर दी है। 2 वाला वापस से बता रहे, क्या बोला? लास्ट ईयर हमारे पास कुछ प्रीपेड इंश्योरेंस था जिसको इस साल हम लोग अकाउंट्स में लेकर आना भूल गए। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है कि लायबिलिटी? एसेट। उसको इस साल लेकर आएंगे तो क्या लिखेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट और 2 सस्पेंस। केवल प्रीपेड इंश्योरेंस को इस साल लिखना भूल गया ना, इस साल इसको हम ब्रॉड फॉरवर्ड करना भूल गए। बाकी तो किसी चीज में गलती नहीं हुआ है। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा असेट होता है, असेट को हमको कहां लिखना चाहिए था? डेबिट में, उसको लिखना भूल गए। क्रेडिट पार्ट में तो गलती नहीं है, वो तो जब अपने सारा असेट सारा लायबिलिटी को हिस्सा लेके आते हैं तब। मेरा बात क्लियर है? अच्छा, तो इसमें क्या बनना चाहिए? रेक्टिफाइंग एंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड किया और 2 क्या लिख दिया? सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट कितना है? 5,000। किसी को सेकंड वाले एंट्री में कोई डाउट है तो बोलो, हम वापस समझा देते हैं, वरना अपने आगे बढ़ेंगे। एक बार वापस बताते देखो। सबसे पहले आप आराम से एक बार इस लाइन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। 5,000 का आइटम है जो आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका असेट है, इस बारे में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। हैज बीन ओमिटेड टू बी ब्रॉड फॉरवर्ड। ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब ये आपका लास्ट ईयर का अकाउंट्स था, लास्ट ईयर के अकाउंट्स में आपका 5,000 रुपए का एसेट था, उसको आप हिस्सा लिखना भूल गए, तो उसको एसेट में लिख दो और 2 क्या होगा? सस्पेंस। क्योंकि केवल डेबिट में तो गलती हुआ है कि क्रेडिट को भी फॉरवर्ड करने में गलती हुआ है, क्यों डेबिट में गलती हुआ है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस आपका एसेट है, इसको डेबिट किया और 2 सस्पेंस अकाउंट। ये 1 साइडेड एरर है ना कि 2 साइडेड है? जब 1 साइडेड होगा तो सस्पेंस आएगा साथ में। अभी क्लियर एकदम की कोई डाउट? श्योर? पक्का आगे बढ़ सकते हैं? आइए नंबर 3 प्लीज ट्राई करो क्या लिखा हुआ है। आराम से प्लीज नंबर 3 ट्राई करो क्या लिखा हुआ है। इसके बाद वाला क्वेश्चन कर लो अगर हो गया तो। भेज रहे अब जब तक आगे करो फटाफट, 2 मिनट वेट कर रहे हैं। किया आप लोग 3 वाला? देखो क्या बोला है, अ डिस्काउंट ऑफ 581 अलाउड टू अ कस्टमर हैज बीन क्रेडिटेड टू हिम एज 562। डिस्काउंट 581 का हम लोग कस्टमर को अलाउ किए थे, तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। ये क्लियर है क्या? करेक्ट एंट्री क्लियर है सबका? अमाउंट कितना है? 581। गलती क्या हुआ है? हैज बीन क्रेडिटेड टू हिम एज 562। कस्टमर को कितना लिख दिया? 562। क्या डिस्काउंट अलाउड में भी गलती की है? मतलब डिस्काउंट अलाउड में 581 ही लिखे,
बट कस्टमर को भूल से कितना लिख दिए 562। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर क्या लिखे होंगे, सस्पेंस कितना आ रहा है, सस्पेंस 581 माइनस 562 दैट इज 19 रुपया। ये समझ में आया करेक्ट रॉन्ग? इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, क्या डिस्काउंट में कोई गलती है? नहीं, गलती क्या है, केवल कस्टमर में। कस्टमर का नाम आपने ठीक लिखा है बट कस्टमर को बढ़ाना होगा ना। कस्टमर क्रेडिट कितने से हुआ है 562, होना कितने से था 581। क्रेडिट को बढ़ाना है, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए और क्रेडिट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, टू कस्टमर कितने से बढ़ाना है 19 रुपए से। क्या आपको क्रेडिट में सस्पेंस चाहिए? नहीं, तो क्या करेंगे, सस्पेंस को डेबिट करके खत्म कर देंगे 19 रुपया। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है? रिपीट करना है तो बोलो वापस रिपीट करेंगे वरना आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 कोई दिक्कत आप लोग को? श्योर? हाँ बोलिए, कौन सा नंबर 3 रिपीट करना है? नंबर 3 वापस से बता रहे हैं, 581 का हमने डिस्काउंट अलाउ किया कस्टमर को। कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। ये एंट्री ठीक है, करेक्ट। बट हमने गलती क्या किया, हैज बीन क्रेडिटेड टू हिम। हिम मतलब कस्टमर। कस्टमर को कितने से क्रेडिट किया 562 से। तो खाली कस्टमर में तो गलती हुआ है, डिस्काउंट जो होना चाहिए था डिस्काउंट उतना ही है। कस्टमर को 581 की जगह कितना लिख दिए 562। तो कस्टमर को बढ़ाना है कितने से 19 रुपए से। तो क्रेडिट को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और क्रेडिट कर देंगे। और सस्पेंस आपको क्रेडिट में नहीं चाहिए तो उसको डेबिट करके खत्म कर देंगे। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है 1 2 3? कोई दिक्कत अभी? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 फटाफट जल्दी से भेजे। नंबर 4, नंबर 4 प्लीज चेक करना क्या बोल रहे हैं। एन अमाउंट ऑफ 5000 ड्यू फ्रॉम आर विच हैज बीन रिटर्न ऑफ इन द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर बैडेड हो गया, इस साल वही पैसा वापस से रिकवर हो गया। तो आप प्लीज इसका करेक्ट एंट्री लिखो, क्या बनेगा। लास्ट ईयर बैड डेट हुआ था उसका एंट्री नहीं करना है, इस साल वही पैसा रिकवर हो गया। तो जनरल एंट्री क्या बना, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड 5000 5000। करेक्ट एंट्री में तो किसी को दिक्कत होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बट आपने इसको गलती से क्या किया, देखो, हैज बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ आर। आर कौन, जिससे पैसा मिलना था। हम लोग क्या किए, कैश तो मिला ही बट बैड डेट रिकवर्ड की जगह किसको लिख दिए, आर का नाम लिख दिए। समझ में आया? श्योर? अब इसको रेक्टिफाई करना आई थिंक आप लोग के लिए बड़ा आसान है। क्या कैश में कोई गलती है? नहीं, तो कैश को तो छोड़ ही दो। कैसे ठीक करेंगे बताओ। क्या आपको आर क्रेडिट में चाहिए? क्या आपको आर क्रेडिट में चाहिए? नहीं, तो क्या करेंगे, आर को डेबिट कर दो 5000 से। आपको बैड डेट रिकवर्ड चाहिए क्रेडिट में, तो उसको लेकर आ जाओ, टू बैड डेट रिकवर्ड 5000। आई थिंक एंट्री में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। श्योर है? आगे बढ़ सकते हैं? आगे नेक्स्ट 5 देखिएगा। 5 हम वेट करें, प्लीज पढ़ो क्या लिखा हुआ है। 5 प्लीज पढ़ो क्या लिखा हुआ है। गुड्स परचेज्ड 1250 हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर वी एन कंपनी। वी एन कंपनी से गुड्स परचेज किए थे, करेक्ट एंट्री लिख लो पहले। वी एन कंपनी से गुड्स परचेज किए थे तो एंट्री क्या बना, परचेज अकाउंट डेबिट टू वी एन कंपनी। लॉजिकल। कितने का गुड्स परचेज किए 1250 एंड 1250 हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर वी अकाउंट। मतलब वी को डेबिट कर दिया। क्या परचेज में कोई गलती हुआ है? परचेज जैसा होना चाहिए था वैसा ही हुआ। परचेज में कितना गया 1250। वी एन कंपनी लॉजिकली क्रेडिट होना चाहिए था बट आपने भूल से वी एन कंपनी को पोस्ट करते समय क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो वी एन कंपनी को भी आपने डेबिट कर दिया 1250। अब इस एरर को कंप्लीट करने के लिए आप पक्का सस्पेंस लिखा होगा। कितना अमाउंट 2500। किसी को करेक्ट रॉन्ग में कोई डाउट है क्या? श्योर? वी एन कंपनी होना चाहिए था क्रेडिट, उसको भूल से लिख दिया डेबिट। परचेज के बारे में कुछ नहीं बोले तो हम लोग मान लेंगे कि परचेज जो होना चाहिए था वही हुआ है।
अब क्योंकि परचेज में कोई गलती नहीं है, उसको इग्नोर करो। गलती किसमें हुआ है? वीएन कंपनी में। ध्यान से देखना, वीएन कंपनी क्या आपको डेबिट में चाहिए? नहीं, तो वीएन कंपनी को आप क्या करेगा? क्रेडिट कर देगा, इससे गलती सुधर गया। बट वीएन कंपनी आपको कहां चाहिए? तो उसको एक बार और क्रेडिट करेगा। एक बार ऐसे लिख रहा है, एक बार इसको 2 बार क्रेडिट किया, सस्पेंस क्रेडिट में नहीं चाहिए तो सस्पेंस को डेबिट कर दिया 2500। एक बार हम वापस बताते हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आए तो। जिनको समझ में आ गया ठीक है, जिनको नहीं समझ में एक बार वापस बता रहे। सुना ध्यान से, देखो आराम से आप नोटिस करो वीएन कम्युनिकेशन क्या हुआ है। वीएन कंपनी कहां जाना चाहिए था? क्रेडिट में, आप उसको भूल से लिख दिया डेबिट में। तो पहले अपने गलती को रिवर्स करते हैं। वीएन कंपनी को आप भूल से डेबिट करके रखा, उसको ठीक करने के लिए एक बार वीएन कंपनी को क्रेडिट किया। ये करने से पता है क्या होता है? खाली खाली आपका गलती ठीक हो जाता है, बट एक्चुअली वीएन कंपनी को क्या करना है? अपने को क्रेडिट। तो वीएन कंपनी को एक बार और क्रेडिट करेंगे 1250। सस्पेंस ये क्या क्रेडिट में क्या करेंगे? उसको डेबिट कर देंगे 2500 से। अब 2 बार थोड़ी ना लिखते हैं वीएन कंपनी को ऐसे, तो दोनों को ऐड करके कितना लिख देंगे? डायरेक्टली 2500। बोलो समझ में आया सब लोग को? रोशन समझ में आया? पक्का? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, सबको क्लियर? कोई दिक्कत है एंट्री में तो बोलो, वापस बताते हैं, वरना आगे बढ़ते। एक चीज पता है, याद रखना, जब भी किसी डेबिट आइटम को अगर आप क्रेडिट करता है ना, या क्रेडिट आइटम को आप डेबिट करते हैं, उसको हम लोग को डबल से ठीक करना पड़ता है। जैसे इस क्वेश्चन में वीएन कंपनी कहां जाना चाहिए था? क्रेडिट में। आप उसको भूल से कहां लिखा? उल्टा लिख दिया ना। जब इसको ठीक करेगा तो वीएन कंपनी को 2 बार से क्रेडिट करना पड़ेगा। समझ में? आगे बढ़े, आइए लास्ट इसका एंट्री 6 वाला करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आराम से। देखो, और जो लेट ज्वाइन किए आप लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन से प्लीज साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना। बोले क्या लिखा है? फर्नीचर अमाउंटिंग टू 6.5 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम क्वालिटी फर्नीचर। करेक्ट एंट्री कर लो। फर्नीचर खरीदा 6,500 का क्वालिटी फर्नीचर से, तो करेक्ट एंट्री क्या बना? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्वालिटी फर्नीचर। अमाउंट कितना? 6.5। ये क्लियर है? इसका एंट्री क्या किया? एंट्री फॉर 5600 हैज बीन पास्ड इन द परचेज बुक। मतलब एंट्री क्या किया? परचेज बुक से पास किया, मतलब पूरा एंट्री में गलती है। तो एंट्री क्या बन गया? परचेज अकाउंट डेबिट टू अमाउंट। अच्छा, 5600 कहां पे गलती है? दोनों में। दोनों में क्यों? क्योंकि एंटर्ड बोला है, एंट्री बोलेगा मतलब दोनों में गलती है। समझ में मेरा बात? तो दोनों में आपने कितना लिख दिया? 5600 5600। हम 2 मिनट वेट कर, आप इसको सुधारो। कैसे करेगा? करो जल्दी से, हम आराम से वेट करें आप लोग के लिए। सब लोग प्लीज ट्राई करना, हम 2 मिनट वेट करें, इसको कैसे ठीक करेंगे। हो गया? क्या आपको परचेज डेबिट में चाहिए? नहीं, तो परचेज को हम सबसे पहले क्रेडिट किया 5600 से। क्या मेरे को क्वालिटी फर्नीचर क्रेडिट में चाहिए? हां, क्वालिटी फर्नीचर मेरे को क्रेडिट में ही चाहिए, बट कितना चाहिए? मतलब क्वालिटी फर्नीचर को बढ़ाना होगा। कितने से बढ़ाना होगा? 900 से। तो क्रेडिट को बढ़ाने के लिए और क्रेडिट किया 900। डेबिट में क्या चाहिए? फर्नीचर। तो फर्नीचर को डेबिट में लेकर आ गया 6500। इससे आपका एक क्वेश्चन खत्म होता है। अभी खत्म नहीं हुआ एक्चुअली में, सस्पेंस का अकाउंट बनाना है, बट एक बार के लिए क्वेश्चन खत्म है। क्या चाहिए? हाँ वो देखते हैं, एक सेकंड। यहां तक हो गया? तो नो डाउट सबका हो गया। अभी क्वेश्चन में क्या बोला था आपको? सस्पेंस में बैलेंस कितना है? 1859। कहां पर है? डेबिट में। तो आपको क्या करना होगा? सस्पेंस का लेजर बनाना होगा। सस्पेंस का जब आप लेजर बनाया तो आप डेबिट में कितना लिखेगा? 1859, और इसको क्या नाम से लिखेगा? ट्रू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। अब आप जितना जितना एंट्री किया सारे को पोस्ट कर दो।
तो बैलेंस ये तो बैलेंस ही तो लिखा। बैलेंस बीडीसीडी कब लिखते हैं? जब साल खत्म होता है। तो साल खत्म हुआ है नहीं, तब फिर ठीक है। तो अच्छा, पहला वाला एंट्री क्या था अपना? ये वाला था। तो ये आएगा क्या पहला एंट्री सस्पेंस में? नहीं। दूसरा एंट्री आएगा सस्पेंस में। क्या लिखेगा सस्पेंस में? क्या लिखेगा सस्पेंस में? सेल्स। क्या लिखेगा सस्पेंस में भाई? प्रीपेड इंश्योरेंस। सस्पेंस में लिखेंगे बाई प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट 5,000। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, थर्ड एंट्री आओ। सस्पेंस में क्या लिखेंगे? टू कस्टमर 19 रुपए। सारा को पोस्ट करने है खाली। सस्पेंस में लिखा टू कस्टमर। आप लोग प्लीज अपने कॉपी से देखिए, पोस्ट करना 19 रुपया। क्या तो क्लियर है? अच्छा, थर्ड एंट्री भी हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री आते हैं। ये वाला में कुछ आएगा नहीं। सस्पेंस में क्या आएगा? टू वीएन कंपनी 2500। प्लीज अपना कॉपी से देखिए करना। सस्पेंस में आएगा टू वीएन कंपनी 2500। ये हो गया। नेक्स्ट और कुछ नहीं आएगा। अब आपको एक लाइन लास्ट में एक्स्ट्रा दिया है, बोल रहे सस्पेंस में जो भी डिफरेंस बचेगा ना, वो क्यों बचा है? क्योंकि आपने कुछ गलती किया है सेल्स के लेजर में। तो पहले देखो सस्पेंस में कितना बैलेंस बच रहा है, निकालो एक बार। आराम से बताओ कितना बच रहा है बैलेंस? 622। ये बैलेंस बच रहे हैं। ये बैलेंस किसके कारण है? सेल्स के कारण। आपको क्वेश्चन में लिख के दिया है कि जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है वो क्या कारण से आ रहा है? बिकॉज ऑफ रॉन्ग टोटल इन द सेल्स अकाउंट। अब इसका एंट्री आपको करना पड़ेगा। करेक्ट। ये समझ में आप लोग को? सारा को प्लॉट कर दिया और बोला कि जो भी आपका डिफरेंस निकल कर आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ सस्पेंस अकाउंट, सेल्स अकाउंट। तो इसका एंट्री क्या बनेगा? सस्पेंस के लेजर में क्या आया? टू सेल्स। तो इसका एक एंट्री आपको लिखना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 622 एंड 622। जर्नल में आपको दिखाना पड़ेगा रेक्टिफाइंग एंट्री में। कोई दिक्कत है किसी को तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर अपने लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, फर्स्ट वाला लाइन में आपको दिक्कत है अभी भी? क्या दिक्कत है बोलो? सस्पेंस का डेबिट में एक्सेस है, ट्रायल का डेबिट में एक्सेस नहीं है। सस्पेंस में एक्स्ट्रा है, तभी तो सस्पेंस आया है। बिना ट्रायल बैलेंस बने सस्पेंस कैसे आएगा? ट्रायल बैलेंस बना, उसके क्रेडिट में एक्स्ट्रा अमाउंट था, उसको डेबिट में लिखा, तो सस्पेंस में एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया। बस आपको ये लाइन को खाली क्रैक करना है कि ये कहां पर दिया हुआ है। एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 6 क्लियर है मोटा मोटी सबको? कोई दिक्कत नहीं? आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट देखिए। सॉरी 7 ही नहीं, सॉरी ये वाला क्वेश्चन नंबर 8। करो करो जल्दी करो। नीचे कुछ है नहीं, इतना सही है, बस जल्दी करना। क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला है आराम से फटाफट क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्या बोले, द बुक ऑफ देवेश कुड नॉट बी टैलीड। बुक मतलब ट्रायल बैलेंस का बात कर रहे हैं। तो अकाउंटेंट ने क्या किया? डिफरेंस को ट्रांसफर कर दिया सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में। मतलब बैलेंस किस में है? सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है। ठीक है, अब आपको इसका गलती मिला है और आपको गलती को रेक्टिफाई करके सस्पेंस अकाउंट बनाना है। फटाफट प्लीज ट्राई करिए पहला वाला। हम वेट करें आप लोग के लिए। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। नंबर 1, सब लोग प्लीज ट्राई करना। जो लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं प्लीज फटाफट ट्राई करना। देखो आप कितना सोच पा रहे हो, उसके बाद फिर आंसर टैली करवाना।
400 का परचेज किया शरण से, इसको एंट्री कर दिए सेल्स बुक में, लेकिन शरण का पर्सनल अकाउंट करेक्टली क्रेडिट हुआ है। गुड्स परचेज किए शरण से, करेक्ट एंट्री क्या बना? परचेज अकाउंट डेबिट टू शरण अकाउंट, SARN है, जो भी स्पेलिंग में गलती है, SARN। अमाउंट कितना? 400 400। पहला गलती क्या हुआ? आपने इसको एंट्री कर दिया सेल्स बुक में। एंट्री मतलब पूरे एंट्री में गलती है, तो गलत एंट्री क्या किया होगा? शरण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आपने पहला गलती किया। लेकिन एक और गलती किया, शरण अकाउंट को करेक्टली क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब शरण को लिखा डेबिट में, बट पोस्ट करते समय उसको कहां लिख दिया? क्रेडिट में। तो क्या शरण डेबिट में गए? नहीं, अल्टीमेटली शरण को भी आपने कहां लिख दिया? क्रेडिट में। समझ में आया क्या? कि वापस एक बार बोले, ये वापस बोले, ठीक है। देखो क्या हुआ, देखो पहला गलती क्या हुआ, आपने शरण से खरीदा था, बट उसको एंट्री क्या किया? सेल्स बुक में। सेल्स बुक मतलब एंट्री क्या किया? शरण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये आपने पहला एंट्री किया। लेकिन जब इसको पोस्ट करने गया ना लेजर में, तो शरण को अल्टीमेटली कहां पर लिख दिया? क्रेडिट कर दिया। तो क्या डेबिट में लिखा हुआ है? नहीं, शरण अल्टीमेटली कहां चला गया? क्रेडिट में। तो डेबिट में आपने क्या लिखा होगा? सस्पेंस 800। बोलो क्लियर है? अब आप देखो, क्या क्रेडिट में कोई, शरण में कोई गलती हुआ? शरण तो ठीक ही हो गया, शरण क्रेडिट होना चाहिए था और आपने उसको क्रेडिट ही किया है, तो गलती क्या हुआ है? क्या आपको सेल्स क्रेडिट में चाहिए? सेल्स क्रेडिट में चाहिए? नहीं, तो सेल्स को डेबिट करो। आपको डेबिट में क्या चाहिए? परचेज, तो परचेज को डेबिट करो। क्या आपको डेबिट में सस्पेंस चाहिए? नहीं, तो सस्पेंस को क्रेडिट करो 800। आराम से आप देख लो, कोई डाउट है तो बोलो। किसी को दिक्कत एंट्री में? रिपीट करना है वापस कि क्लियर है सबको? क्लियर है तो आइए नेक्स्ट। अगर क्लियर है तो प्लीज नंबर 2 ट्राई करना आप लोग। 2 प्लीज सबको ट्राई करना जल्दी जल्दी। हाँ, टू में क्या बोले देखिएगा, 430 का माल बेचे राम को, तो करेक्ट एंट्री। राम टू सेल्स 430 430, उसके अकाउंट में कितना लिखे? राम के अकाउंट में कितना लिखे? 340। तो राम में कितना गया? 340। सेल्स में गलती है क्या? सेल्स में तो 430 गए, तो राम को कितने से डेबिट करना होगा? अच्छा, दोनों चीज पढ़ना एक बार। पहला एंट्री ये राम को बेचे, दूसरा एंट्री क्रेडिटेड हिज अकाउंट एज 340, मतलब राम को डेबिट किया कि क्रेडिट कर दिया? क्रेडिट कर दिया। सेल्स में गलती हुआ है? सेल्स में गलती हुआ है, ठीक ही तो है, खाली उसके अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया, मतलब कुछ ऐसा लिखा होगा ना, टू राम कितना? 340। और यहां पर क्या लिखा होगा? सस्पेंस। सस्पेंस कितना आ रहा है? 770। ये समझ में आप लोगों को? कैसे ठीक करेंगे बोलो? क्या सेल्स में कोई गलती है? नहीं। अभी हम क्या अच्छा, अब इसको सुनाइए, इसको एकदम स्पेशल तरीके से ठीक करते हैं। क्या आपको राम क्रेडिट में चाहिए? नहीं, तो राम को पहले डेबिट करके खत्म करो। कितने से? 340। राम कहां चाहिए आपको? डेबिट में। कितना चाहिए डेबिट? 430। सस्पेंस चाहिए डेबिट में? नहीं, तो 2 सस्पेंस 770। आराम से देखो, कोई डाउट है बोलो, सेकेंड बार रिपीट करना है तो रिपीट कर देगा वापस एक बार। बताए वापस एक बार। 2 क्लियर है सर? हाँ बोलिए। एक बार रिपीट कर दीजिए। 2 रिपीट कर दे वापस, देखो 2 वापस से रिपीट कर दे। आपको करेक्ट रॉन्ग में कोई दिक्कत नहीं है तो ये हम रॉन्ग भी बता देते एक बार वापस एक बार। राम को बेचा 430 का, ठीक है, राम को बेचा 430 का,
वॉज क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट एज 340, उनके अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 340 से, मतलब सेल्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो सेल्स 430 हुआ है। और राम को अपने डेबिट करने की जगह क्या कर दिया, राम को वो भी कितना 340, और डेबिट में क्या लिखा, सस्पेंस 770। कोई दिक्कत का बात ही नहीं है। क्या सेल्स में कोई गलती हुआ है, क्या सेल्स में गलती हुआ है, नहीं। अच्छा, क्या राम आपको क्रेडिट में चाहिए, क्योंकि राम तो अपने को डेबिट में चाहिए, तो राम को मैंने एक बार डेबिट किया कितने अमाउंट से, जितना गलती हुआ है, समझा। फिर राम को डेबिट कितने से किया, एक्चुअली राम को मैं कितना चाहिए 430। क्या आपको सस्पेंस डेबिट में चाहिए, नहीं, तो सस्पेंस को क्रेडिट करो 770। अब राम को 2 बार थोड़ी ना लिखते हैं, दोनों को ऐड करके एक बार में कितना लिख देंगे 770। मेरा बात समझ में आया क्या आप लोग को, अभी क्लियर है, श्योर। आगे बढ़े, आइए थर्ड ट्राई करेगा प्लीज। ये बड़ा सिंपल है, थर्ड बड़ा सिंपल है, जल्दी करना। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ऑफ रुपीज 540, 540 का ओल्ड फर्नीचर बेचा, करेक्ट एंट्री करो जल्दी से। क्या प्राची हो गया करेक्ट एंट्री, $540 का ओल्ड फर्नीचर बेचा, तो करेक्ट एंट्री बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट 540 दोनों में। ये क्लियर है। गलती क्या किया, गलती क्या किया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया कितना 450, मतलब फर्नीचर की जगह क्या लिख दिया, सेल्स 450। कैश में भी गलती हुआ है, कुछ बोला है कैश के बारे में, तो कैश में कैसे मानेगा गलती हुआ है, कुछ नहीं बोला, तो मान लो कैश में ठीक किया 540। अब इसको मैच कराने के लिए आपने क्या किया होगा, टू सस्पेंस कितना अमाउंट 90। ये आपका रॉन्ग एंट्री है। आप लोगों को रॉन्ग समझ में आया कि वापस से रिपीट करें, रॉन्ग क्लियर एकदम। इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, करो, हम 2 मिनट वेट करें, जल्दी करो रेक्टिफाई। कैश तो ठीक ही है, कैश बिल्कुल ठीक है। क्या आपको क्रेडिट में सेल चाहिए, तो क्या करेंगे, सेल्स को डेबिट करो 450। आपको क्रेडिट में एक्चुअली क्या चाहिए, फर्नीचर, तो फर्नीचर को क्रेडिट करो 540 से, और सस्पेंस जो आपने क्रेडिट में लिख रखा है उसको सस्पेंस को डेबिट करके खत्म करो 90 रुपया। बोलिए को डाउट है तो, श्योर है। जब ये जाएगा सस्पेंस अकाउंट में जाएगा तो सस्पेंस में आएगा कितना, 90 रुपया, सस्पेंस में तो 90 ही गए। हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में, सेल्स के अकाउंट में उतना अमाउंट लिख दिया 450, और सेल्स को आप क्या करते हैं, डेबिट करते कि क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट, सेल्स को तो क्रेडिट ही करते हैं। फर्नीचर को बेचा, हाँ, और गलत एंट्री किया होगा, कैश सस्पेंस कैश दोनों डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर टू ये क्या बोल रहे हैं, आराम से आराम से आराम से आराम से, एक सेकंड, एक मिनट प्लीज, आराम से, आराम बताते हैं। ओल्ड फर्नीचर को बेचा, सपोज आपको कोई नॉलेज नहीं है सेल वेल का, मान लो फर्नीचर को आप बेचते हो, तो आप उसको क्या लिखोगे, या तो फर्नीचर को सेल किया या सेल किया। इन दोनों ही केस में आप सेल्स को तो पक्का क्रेडिट करेगा, पहला बात, ये पहला आर्ग्यूमेंट है। दूसरा, आपको बोले हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, इसका यह मतलब नहीं है सेल्स को क्रेडिट किया है, सेल्स का जो अकाउंट है ना उसके अंदर अमाउंट कितना लिखा है 450। अब सेल्स को आप डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो किसकी जगह क्या लिखा होगा, फर्नीचर की जगह सेल लिखा होगा। अगर किसी 11 के स्टूडेंट को ज्ञान नहीं है कि फर्नीचर बेचते हैं तो फर्नीचर लिखते हैं, गुड्स बेचते हैं तो सेल लिखते हैं, तो उसके लिए क्या है, सारा सेल सेल है, लॉजिकल। आइए नंबर 4, नंबर 4 प्लीज फटाफट। नंबर 4 देखो क्या बोले,
गुड्स वर्थ ₹100 टेकन बाय प्रोप्राइटर वेर नॉट रिकॉर्डेड. वेरी सिंपल. नॉट रिकॉर्डेड मतलब एरर ऑफ ओमिशन. प्रोप्राइटर गुड्स को लेके गया, रिकॉर्ड नहीं किया, क्या एंट्री करें? ड्रॉइंग्स टू परचेज. ये तो सिंपल, जो एंट्री करना है वो कर दो. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, अमाउंट 100. ये तो बड़ा सिंपल सही है. कंप्लीट ओमिशन में जो एंट्री है खाली उसको कर दो. ठीक है क्या है वाला? आगे देखिएगा 5. 296 का माल बेचे के को. एंट्री करो जल्दी से. के को सेल किए 296 का, करेक्ट एंट्री करो. के अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 296 वेर एंटर्ड इन द सेल्स बुक. सेल्स बुक मतलब पूरा एंट्री में गलती है. पूरा एंट्री मतलब के अकाउंट डेबिट टू, दोनों में गलती लिखा है तो 269. जब भी एंटर्ड बोलता है मतलब पूरा एंट्री में गलती है. समझ में? खाली इतना ध्यान रखना, एंट्री बोलेगा पूरा एंट्री में गलती है, पूछे तो किसी एक में गलती है. ठीक है. अच्छा अभी क्या करना है? के को भी बढ़ाना है और सेल को भी बढ़ाना है. तो डेबिट को बढ़ाने के लिए और डेबिट करो, और सेल्स को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करो. अमाउंट दोनों का डिफरेंस 27 रुपया 27 रुपया. कितना अमाउंट बोलो? कोई दिक्कत है इसमें? श्योर है वाला एंट्री क्लियर है? ऑनलाइन जो लोग करे, कुछ पूछना है आप लोगों को? यहां तक कुछ पूछना है? नहीं. आइए नंबर 5. सेल्स रिटर्न बुक ऑफ 210 वॉज नॉट इंक्लूडेड इन दी अकाउंट. सेम अभी जो किए ना, प्रीपेड को लेके नहीं आए तो उसी टाइप का एंट्री है. सेल्स रिटर्न को अकाउंट्स में इंक्लूड नहीं किए तो इंक्लूड कर लो. सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होता है? डेबिट. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या? सस्पेंस. एक सेकेंड देखते हैं कितना अमाउंट. 210 और 210. सेल्स रिटर्न बुक बोला है, सेल्स रिटर्न बुक, खाली सेल्स रिटर्न वाला पार्ट को. सेल्स रिटर्न बुक का बैलेंस कहां जाता है? सेल्स रिटर्न अकाउंट में. सेल्स रिटर्न अकाउंट में उसको लिखे नहीं है तो लिख दो. ये क्लियर है? श्योर? इसका लेजर बनाओ फटाफट. जिनका नहीं हुआ जल्दी से लेजर बनाओ. देखते एक बार, एक बार देखते एक बार, देखते एक बार कितना बैलेंस दिया हुआ है, कितना डिफरेंस दिया हुआ है. 1270 कहां लिखा? उसको डेबिट में लिखा है तो फटाफट बैठाओ इसको. 2 डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, अमाउंट कितना आ रहा है? 1270. पहला एंट्री कि पोस्ट हुआ आप लोग का पहला एंट्री क्या लिखेगा बोलो? सेल्स में, सस्पेंस में बाई सेल्स, बाई परचेज. लॉजिकल. लिख दो फटाफट, बाई सेल्स बाई परचेज. अमाउंट कितना? 400. 400 प्लीज जो लोग एंट्री के अपना अपना एंट्री देके पोस्ट करना, स्क्रीन देके नहीं, अपना अपना एंट्री देके पोस्ट करो. नेक्स्ट बोलो. सेकेंड एंट्री सस्पेंस में क्या जाएगा? बाई राम 770, बाई राम 770. कोई दिक्कत नहीं है. थर्ड एंट्री में क्या जाएगा? यही तो आपका थर्ड एंट्री, यही तो है थर्ड वाला. क्या जाएगा? सेल्स में टू फर्नीचर. अमाउंट कितना जाएगा टू फर्नीचर में? 90 रुपए, क्योंकि सस्पेंस में अमाउंट 90 रुपए का है. ये क्लियर है? इसके बाद इस एंट्री में कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है. सस्पेंस में बाई सेल्स रिटर्न अमाउंट 210. अब आप इसमें डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है. 420 आ रहा है सबका डिफरेंस. तो इसको लिख लो 2 बैलेंस CD 420. खत्म. इस 420 का क्या मतलब हुआ? 420 का गलती अभी तक अपने को मिला नहीं है. जब मिलेगा तो ये बैलेंस भी जीरो हो जाएगा बस. तो कल भी बताया था सस्पेंस में बैलेंस बचना इज वेरी नॉर्मल. अपने को लगता है बैलेंस बच गया मतलब आप कुछ गलती की है, ऐसा नहीं है. बैलेंस बच ही सकते हैं. क्लियर है? आगे बढ़े. सबका हो गया? यहाँ पे कुछ पूछना है क्या आप लोगों को? कोई डाउट? इस पूरे एंट्री में कुछ रिपीट करना है वापस 6 एंट्री में?
कोई दिक्कत नहीं है, श्योर, आगे बढ़ सकते हैं। आइए नया टॉपिक, प्लीज सुनना सब लोग ध्यान से, सुना प्लीज ध्यान से। क्या बोलता है, अभी तक अपने, प्लीज सब लोग कॉन्सेंट्रेट, अभी तक अपने लोग कितना रेक्टिफिकेशन पढ़े। बोलता है अगर आपको गलती ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले मिले तो क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बना लिया उसके बाद गलती मिले तो क्या करना है, और तीसरा क्या बोल रहा है, सपोज आपका फाइनल अकाउंट्स बन गया, बड़ा इंटरेस्टिंग, एग्जाम में बहुत पॉपुलर है ये, फाइनल अकाउंट्स बन गया मतलब आपका ट्रेडिंग बन गया, आपका पीएल बन गया, आपका बैलेंस शीट भी बन गया। इसके बाद अगर आपको गलती मिल रहा है, मतलब गलती कब मिल रहा है, गलती हुआ लास्ट ईयर में बट वो डिडक्ट कब हो रहा है, करंट ईयर में। सपोज 2020 का कोई गलती हुआ, सुनना बड़े ध्यान से, 2020 में गलती हुआ था, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया, तो आप अमाउंट को कहां पर लिख दिया, सस्पेंस में। अब वो साल पूरा खत्म हो गया और ईयर एंड में आपको अपना ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना पड़ा, तब तक भी गलती नहीं मिला। गलती कब मिला, अगले साल पूरा बैलेंस शीट बन गया, बैलेंस शीट में भी सस्पेंस दिख रहे, अब गलती नहीं मिला, क्या करेंगे, तो बैलेंस शीट भी बना दो। अब अगला साल आपको गलती मिले तो गलती ठीक करना होगा। अब यहां पर क्या करना है, सुनना ध्यान से, आप अपना नॉर्मल जैसे रेक्टिफिकेशन करते हैं वैसे ही कर लो। कोई भी रेक्टिफाइड एंट्री में अगर आपको कोई नॉमिनल अकाउंट मिल जाए, नॉमिनल अकाउंट मतलब कोई भी ऐसा अकाउंट जो इनकम या एक्सपेंस का अकाउंट हो, उस नॉमिनल अकाउंट को आप रिप्लेस कैसे कर देगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट से। ये क्यों कर रहे हैं, हम 1 मिनट के बाद बताएगा, मतलब एक क्वेश्चन कराने के बाद समझाएगा, बट आप लोग मैनुअली चीज समझा क्या करना है। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में जाएं, आप पहला वाला एंट्री देखो, आप नॉर्मल एंट्री कर दिया, रेक्टिफाइड एंट्री में क्या कोई नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट मतलब एक ऐसा अकाउंट जो इनकम और एक्सपेंस का हो। सेल्स इनकम है कि एक्सपेंस है, इनकम है, परचेस एक्सपेंस है, तो मिला ना नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के नाम को आप किस वर्ड से रिप्लेस कर देगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या मेरा बात समझ में, हम क्या बोला, ये कब करना है, जब गलती किसका हो, लास्ट ईयर का, और गलती मिला कब, करंट ईयर में। एक से ज्यादा हो तो जैसे अभी एक से ज्यादा था, दोनों को मर्ज करके लिख देंगे पीएल एडजस्टमेंट। समझ में मेरा बात, वापस हम बोला प्लीज पढ़ना क्या लिखा हुआ है, देखो आपको थ्योरी लिख के दिया है, क्या बोल रहा है, अगर कोई लास्ट ईयर का गलती आपको करंट ईयर में मिल रहा है तो हम लोग उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब ये और एक थ्योरी है छोटा सा, इसको हम लोग बाद में जब सम करेगा तो बता देगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा फटाफट जल्दी से। इसलिए बोले रेक्टिफिकेशन में आपको ऊपर का पढ़ना बहुत जरूरी है, गलती इस साल का है कि लास्ट ईयर का है, पढ़ो और पढ़ के बताओ कि इस साल का गलती है कि लास्ट ईयर का है, पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ कैसे मिल रहा है आपको। नेट प्रॉफिट कितना, 64, इस साल का प्रॉफिट कितना आ रहा है, 64, 2020 का प्रॉफिट है 64, कोई दिक्कत नहीं है। फॉलोइंग एरर्स आर लोकेटेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, अकाउंट्स बन गए उसके बाद गलती मिल रहा है, कैसे ठीक करेंगे, जितना भी रेक्टिफाइड एंट्री होगा उनका नाम उसमें नॉमिनल अकाउंट खोजेंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे पीएल एडजस्टमेंट, वही क्वेश्चन में बोले। ठीक है, अब आप फटाफट इसको प्लॉट करके बताओ, फटाफट जल्दी से इसका एंट्री करो, एक एक एंट्री करो, पहले नॉर्मल सोच लो क्या करना है, हम 2 मिनट वेट करें, आप लोग फटाफट जल्दी से करो। पहले आप नॉर्मल रेक्टिफाइड एंट्री पास कर लो, दिमाग ही नहीं लगाने हैं। नहीं करते तो क्या एंट्री आएगा, क्या एक्सेप्टेंस नहीं करते, एक्सेप्ट, क्या जी, रिटर्न बेसिस पे एक्सेप्टेंस नहीं करे तो क्या करेंगे, सेल्स को उल्टा कर देंगे। सेल्स टू कस्टमर का अकाउंट। आपको ये चीज क्लिक किया क्या कि ये गलती फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद मिल रहा है, ये पढ़ के एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है, कौन से लाइन से समझ में है, दीज एरर्स वर लोकेटेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये लाइन एकदम सफिशिएंट है समझाने के लिए कि फाइनल अकाउंट्स बन चुका है और उसके बाद गलती मिल रहा है। अदिति क्लियर है, पक्का, पढ़िएगा पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, पहला एडजस्टमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है, गुड्स कॉस्टिंग ₹1200
वर सेंड टू अ कस्टमर ऑन सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस। अपने पढ़े फाइनल अकाउंट्स में सेल्स ऑन रिटर्न। कस्टमर को माल बेचा, वो बोला कि अगर मेरे को अच्छा लगेगा तो हम रखेगा, नहीं रखेगा तो रिटर्न कर देगा, ठीक है। द एंट्री वॉज मेड इन द सेल्स बुक, बट आपने इसको सेल्स रिकॉर्ड ही कर लिया। सेल्स और रिटर्न का मतलब वही होता है ना, कभी हुआ होगा ना अपने संग भी, आप किसी जान पहचान वाले दुकान से 4 टी शर्ट खरीद के ले आया और बोलेगा अपना मम्मी को दिखाएगा, मम्मी जो कलर बोलेगी उसको रखेगा, जो कलर मम्मी को नहीं जमेगा हम उसको रिटर्न कर देगा। तो ऐसा ही हुआ है, ठीक है। बट द कस्टमर हैज नॉट इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग हिज एक्सेप्टेंस बाय 31 मार्च। हमने कितने का माल बेचा? 1200 रुपए का, और उसको अपने सेल्स बुक में एंट्री भी कर लिया। कैसे पता? क्वेश्चन में लिख के दिया है, द एंट्री वॉज मेड इन द सेल्स बुक। तो जब हम कस्टमर को माल बेचा तो एंट्री क्या किया होगा? कस्टमर टू सेल्स, चाहे अप्रूवल हो चाहे कुछ भी हो, सेल का एंट्री तो ये होगा, कस्टमर टू सेल, ये होना चाहिए करेक्ट एंट्री। अब गलती क्या हुआ है? साल खत्म हो गया और अभी भी कस्टमर ने बताया नहीं है कि वो माल रखेगा कि नहीं रखेगा, तो हम क्या करें? इसको सेल मान रखें, सेल मान ले, सेल को उल्टा करके रिवर्स कर देंगे, एज ए सेल हुआ ही नहीं है। समझ में आया मेरा बात? बोलो बोलो बोलो। ओ सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, अमाउंट है 1500। 1500, ये पहला गलती हुआ। अच्छा, अब इसमें रॉन्ग कुछ भी नहीं है, इसको सुधारने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपली सेल को उल्टा कर देंगे। लॉजिकल? तो इसका पहला रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। एक बार प्लीज देखना, एक बार लिखना बाद में। यहां तक समझ में है? अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है, ये गुड्स किसके पास है? कस्टमर के पास, बट इसका ओनर कौन है? हम। क्या ये गुड्स मेरे गोडाउन में है? क्या करना होगा? गोडाउन में लेकर आना पड़ेगा, मतलब इस स्टॉक को अपने क्लोजिंग स्टॉक के अंदर लेकर आना पड़ेगा। तो उसका एंट्री क्या बनता है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अपने ऐसे एंट्री पड़े हुए, फाइल अकाउंट्स में ऐसे एडजस्टमेंट भी किए थे एक तो, कि पहले सेल को उल्टा कर दो और वो गुड्स को अपने स्टॉक में लेकर आ जाओ। अच्छा, सेल कितने से रिवर्स होगा? 1500, बट स्टॉक कितने में आएगा? 1200। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है? ट्रेडिंग में। आराम से आप देख लो, अगर ये एंट्री आपको नहीं समझ में आया तो बोला हम वापस समझाएगा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सा एंट्री है, नहीं करके जाओ तो एग्जाम में आप क्रैक नहीं कर पाएगा इसको। मुश्किल हो जाएगा इस सब एंट्री को एग्जाम में क्रैक करना, खुद से तुरंत उस टाइम पे सोचना इतना। ट्रेडिंग अकाउंट इटसेल्फ इज अ नॉमिनल अकाउंट। आपको एंट्री समझ में है? हम एक बार ब्रीफ वापस बताए क्या? एक बार संक्षिप्त में एकदम ब्रीफ हम वापस बताते हैं। देखो, आपने गुड्स को बेचा, कैसे? सेल ऑन रिटर्न या सेल ऑन अप्रूवल, दोनों का मतलब एक ही है। तो पहले आप किस चीज का एंट्री कर लिया? सेल का एंट्री कर लिया, ठीक है। बट क्या एक्चुअली सेल हुआ है? नहीं। तो पहला टास्क आपका क्या होना चाहिए? सेल के एंट्री को उल्टा कर दो। माल कितने पे बेचे थे? 1500 पे बेचे थे, 1500 पे सेल को रिवर्स कर दिया, सेल हुआ ही नहीं, एज इफ मान लो सेल हुआ ही नहीं है। लॉजिकल? बट ये गुड्स अभी है कहां? कस्टमर के गोडाउन में, बट इसका मालिक कौन? हम। तो हमको इसको अपने स्टॉक में लेना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक असेट होता है, असेट को क्लोजिंग स्टॉक में लिख दो, और क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ये लेकिन गलती कब मिले? फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद। तो इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट है क्या? कोई इनकम एक्सपेंस का अकाउंट है? सेल्स है, तो सेल्स को रिप्लेस किससे कर देंगे हम लोग? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट से। अब एग्जाम में ऐसे काट के मत लिखना, हम खाली आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। एग्जाम में आप इसको रफ में सोच के फिर सीधा। अच्छा, ट्रेडिंग पे तो नॉमिनल अकाउंट ही है, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं, क्यों कंबाइन? क्यों? दो अलग एंट्री है, दो अलग चीज हुआ है, एक सेल रिवर्सल हुआ है, क्यों कंबाइन करेगा आप इसको? ये लॉजिकल है, पहला एंट्री। श्योर? क्लियर? आइए नेक्स्ट, नंबर 2 आप लोग आराम से अपने आप कर पाएगा। 2 में तो मेरे बताने का कुछ नहीं है, 2 तो मेरे बताने का कुछ नहीं है। $7,500 आउटस्टैंडिंग था वेजेस,
यही तो हुआ। 7,500 व्हाट्स आउटस्टैंडिंग ऑन अकाउंट ऑफ वेजेस। तो भैया आउटस्टैंडिंग वेजेस का जर्नल एंट्री क्या होता है? हर आउटस्टैंडिंग का एंट्री एक ही होता है, खर्चा टू आउटस्टैंडिंग खर्चा, रेंट का एंट्री रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी का सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो वेजेस का वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो एंट्री क्या बना आपका? वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्या कोई नॉमिनल अकाउंट यहां पर है? हाँ, वेजेस तो खर्चा ही है, तो नॉमिनल अकाउंट को किससे रिप्लेस कर देंगे? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट से। क्या मेरा बात एकदम क्लियर है आप लोगों को? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट लास्ट में ना। यस, इसे तो इतना तामझाम कर रहे हैं। अच्छा बोलो, क्लियर है? सेकंड एंट्री तो सिंपल है एकदम। आइए थर्ड देखिएगा। सेम अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड मतलब प्रीपेड। प्रीपेड का जर्नल एंट्री क्या होता है? प्रीपेड है मतलब खर्चा कम हो रहा है और वो असेट बन रहा है, तो एंट्री क्या होता है इसका? प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। ये सब तो एंट्री अपने लोगों को मालूम ही है। अमाउंट 600। किसी को एंट्री में डाउट होगा तो बोलना, हम रिपीट बता देगा, एक्सप्लेन कर देगा। क्लियर है? तो एंट्री श्योर। इंश्योरेंस क्या है आपका? नॉमिनल अकाउंट है, इसको रिप्लेस कर देंगे पीएल एडजस्टमेंट से। ये प्रीपेड का एंट्री क्लियर है ना सबको? श्योर, एकदम पक्का ना? बताओ प्रीपेड को डेबिट क्यों किया? बोलो तो, समीक्षा बोलो, प्रीपेड को डेबिट क्यों किया? असेट है। और इंश्योरेंस को क्रेडिट क्यों किया? खर्चा कम हो रहा है, सिंपल। आइए नेक्स्ट, फोर्थ करो जल्दी से। ₹3,000 स्पेंड किए प्लांट के रिपेयर के लिए, उसको भूल से मशीन में कैपिटलाइज कर दिए। कर ही लेगा, करो फटाफट, करेक्ट एंट्री करो। ₹3,000 स्पेंड किए रिपेयर में, करेक्ट एंट्री बोलो इसका। अगर इसको हम वैसे लिख के करें तो 4 का करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने गलती से क्या कर दिया? उसको कैपिटलाइज मतलब क्या? कैपिटल में डाल दिया क्या? उसको मशीन के नाम से लिख दिया। वेरी गुड, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे? कैश में कोई गलती नहीं है, मशीन आपको नहीं चाहिए डेबिट में, तो मशीन को क्रेडिट कर दो। और डेबिट में क्या चाहिए? रिपेयर, तो रिपेयर को डेबिट कर दो। ये एंट्री ठीक है। अमाउंट कितना? 3,000। इसमें नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? रिपेयर तो खर्चा है, तो इसको रिप्लेस किससे कर देंगे? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट से। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी? कुछ रिपीट करना है यहां तक? श्योर हो गया सबका? ठीक है वेदांत, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंटरेस्टिंग एंट्री है। 5 मजेदार है। An amount of 10,000 on account of claim against the merchant was in dispute. Dispute मतलब आप मेरे ऊपर केस किया है, अभी डिस्प्यूट में है कि भैया मेरे को पैसा देना है कि नहीं देना है, लेकिन इट वॉज एस्टिमेटेड दैट 4,000 हो सकता है मेरे को देना पड़ जाए। इस तरह के आइटम को हम लोग बोलते हैं प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब क्या हुआ? मेरे को एक अनुमान है कि कुछ पैसा मेरे को देना पड़ सकता है। कितना देना पड़ सकता है? 4,000। तो क्या ये मेरा नुकसान है? अपने प्रोविजन का एंट्री करते हैं। दुनिया का सारा प्रोविजन कहां से निकल के बनता है? पीएल से। प्रॉफिट से पैसा को साइड में रख दिया। कितना साइड में रखा? 4,000। तो जब प्रोविजन क्रिएट करेगा तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा? वेरी गुड, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। वापस समझा रहे, मेरे ऊपर कोर्ट पे केस चल रहा है, भगवान ना करे, कोर्ट पे केस चल रहा है जिसपे मेरे को कितना पैसा देना है। आप मेरे पे मानहानि किया, 10,000 रुपया हमको चाहिए, बट मेरे को लग रहा है कि जब कोर्ट का जजमेंट आएगा ना तो लगभग मेरे को 4,000 देना पड़ सकता है। वो भी प्रोबेबल है, देना है श्योर नहीं है, देना पड़ सकता है।
इज इट अ लाइबिलिटी? नो, इट माइट टर्न इनटू अ लाइबिलिटी। तो जो लाइबिलिटी बन सकता है, बनने का क्षमता है, प्रोबेबिलिटी है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोविजन। नुकसान होगा भविष्य में कितने का? 4,000 का। आज ही पीएल से निकाल के साइड में 4,000 रख दिए। पीएल कम हुआ कि बढ़ा? पीएल कम होगा तो डेबिट की क्रेडिट, तो पीएल को डेबिट कर दिए। पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, अमाउंट कितना? 4,000। 4,000 समझ में आया क्या? और पीएल तो आपका नॉमिनल है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट से। समझ में आया? किसी कोई डाउट है तो बोलो, वापस से रिपीट करते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। जब भी यहां पर क्या बोला है, यहां पर कोर्ट में 10,000 रुपया कोई आपने आपके ऊपर केस किए, पूरा 10,000 नहीं देने, प्रोबेबिलिटी है कि 4,000 रुपया देना पड़ सकते हैं। तो आपने क्या किया, इस साल अपने प्रॉफिट से जो पैसा कमाया उससे 4,000 रुपया निकाल के साइड में रख दिया। पीएल बढ़ा कि कम हुआ? तो पीएल को डेबिट किया और वो पैसा कहां जमा हो गया? प्रोविजन में। प्रोविजन इज अ रिजर्व, साइड में जमा किया हुआ पैसे। बताएंगे आज ही। नेक्स्ट 6 भैया मेरे बताने का नहीं है, 6 में आप लोग चैंपियन है। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 1,500। इंटरेस्ट अक्रूड का मतलब अर्न हो गया, मिलना बाकी, एकदम परफेक्ट, कमाई हो गया, मिलना बाकी है। तो एंट्री करो जल्दी से नंबर 6। नंबर 6 का एंट्री करो जल्दी से एकदम। कमाई हो गया, मिलना बाकी है, कितना? 1,500 रुपया। क्या एंट्री बनेगा? अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, एकदम करेक्ट। अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट इज 1,500। 1,500 और वेरी गुड। इंटरेस्ट क्योंकि आपका इनकम है, आप इसको रिप्लेस कर देगा पीएल एडजस्टमेंट से। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, थैंक यू। बोलिए, कोई दिक्कत? श्योर, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? अब ये लास्ट एंट्री को सोच के बताना। क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, एकदम परफेक्ट। जिनको नहीं समझ में, सोचो। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक को कम करने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक तो असेट होता है, कम करने के लिए उसको क्या करेंगे? क्रेडिट और डेबिट किसको कर देंगे? ट्रेडिंग अकाउंट को। अभी तो किया ऐसा एंट्री। और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है आपका? तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट? 2,000। 2,000 2,000। एक मिनट आपका डाउट ले रहा है, एक सेकंड रुकना। यहां तक हो गया? श्योर? अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वाई पीएल एडजस्टमेंट एंड नॉट पीएल? हाँ, चिराग का क्वेश्चन, इसको हम बड़े आराम से आंसर करते हैं। सुनना प्लीज मेरा बात, सुना। देखो, ये जितना भी गलती है, ये गलती कब का है? ये गलती लास्ट ईयर का है। अगर ये गलती लास्ट ईयर नहीं हुआ होता तो लास्ट ईयर का क्या प्रॉफिट लॉस सेम आता कि कुछ चेंज होता? चेंज होता, क्योंकि आपने यहां पे बहुत सारे ऐसा गलती किया है। सेल को लिखा नहीं, क्लोजिंग सेल को ज्यादा लिख दिया, वेजेस लिखा नहीं, इंश्योरेंस लिखा नहीं, सारा खर्चा का आइटम है। अगर लास्ट ईयर आपने गलती नहीं किया होता तो जो प्रॉफिट हुआ होता, एक्चुअल प्रॉफिट उससे कुछ अलग होता। अच्छा, अब आपने इस साल इन गलतियों को सुधार दिया, तो इस साल आप जो भी गलती सुधारे, अगर आप सपोज लिख दिया इस साल सैलरीज अकाउंट डेबिट टू राम, मान लो, और जब ईयर एंड में आप पीएल बनाएगा तो क्या आप इस सैलरी को अपने पीएल में नहीं लिखेगा? हाँ, श्योर। अगर आप एक रेक्टिफाइड एंट्री किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या ये इंटरेस्ट आपके पीएल में नहीं जाएगा क्योंकि इनकम है? बट ये गलती कौन से साल का है? लास्ट ईयर का प्रॉफिट लॉस इस साल के पीएल अकाउंट में कैसे जा सकता है? अगर हम लोग सैलरी लिखेंगे तो सैलरी अल्टीमेटली कहां चला जाएगा? पीएल में। इसलिए हम लोग वर्ड क्या यूज किए? पीएल एडजस्टमेंट। लॉजिक क्लियर है? अब इसके बाद लॉजिक तो और अच्छा है, सुनो। अब आप एक पीएल एडजस्टमेंट का अकाउंट बनाओ फटाफट जल्दी से, बस खत्म होने वाले, बट प्लीज फटाफट जल्दी से पीएल एडजस्टमेंट का एक अकाउंट बनाओ। पीएल एडजस्टमेंट का अकाउंट बनाएंगे,
सारा एंट्री को प्लॉट कर दो। सबसे पहला वाला एंट्री क्या आएगा बोलो पीएल एडजस्टमेंट में? इसको हम अलग कलर से लिखते हैं। पीएल एडजस्टमेंट में आपका आएगा टू कस्टमर 1500। पीएल एडजस्टमेंट में लिखा टू कस्टमर 1500। उसके बाद पीएल एडजस्टमेंट में बाई क्लोजिंग स्टॉक 1200। लॉजिकल? आप लोग प्लीज अपना अपना कॉपी से लिखना। बाई क्लोजिंग स्टॉक 1200। पहला एंट्री डन है, हो गया सबका। सेकेंड एंट्री क्या था बताओ? ये रहा सेकेंड एंट्री। क्या लिखेगा पीएल एडजस्टमेंट में? टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 7,500। टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 7,500। लॉजिकल? थर्ड एंट्री पीएल एडजस्टमेंट में क्या जाएगा? बाई प्रीपेड 600। परफेक्ट, बाई प्रीपेड 600 डन है। इसके बाद फिर ये वाला एंट्री है पीएल एडजस्टमेंट में क्या जाएगा? टू मशीन 3,000। इसके बाद टू प्रोविजन। परफेक्ट एकदम। टू प्रोविजन कितना? 4,000। इसके बाद बाई अक्रूड इंटरेस्ट 1500। और लास्ट में टू क्लोजिंग स्टॉक 2,000। लॉजिकल? आराम से, जिनका नहीं हुआ हम 2 मिनट वेट करें प्लीज। आप लोग इसको फटाफट लिख लो। जो बैलेंस है उसमें क्या क्या इसका मतलब क्या होगा? सब बता रहे हो आप। इसका बैलेंस निकालो कितना आ रहा है? 14,700। परफेक्ट। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? पीएल एडजस्टमेंट को आप पीएल के तरह ही देखो, जिसके डेबिट में सारा आइटम जो गया ये क्या? सारा खर्चा, और क्रेडिट में जो अमाउंट गया वो सारा इनकम। लॉजिकल? अब ये कमाई और ये खर्चा कौन से साल का है? और अल्टीमेटली आपका इनकम ज्यादा है कि एक्सपेंस ज्यादा है? एक्सपेंस ज्यादा है। तो यहां पर आपका बैलेंस कितना बच रहा है? 14,000 ये बचा। ये 14,700 इनकम है कि एक्सपेंस है? ये कहां जाना चाहिए था? लास्ट ईयर के पीएल में, पर क्या गया? अच्छा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कहां गया है? कैपिटल में। कैपिटल में। तो ये अमाउंट को भी हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल से माइनस कर देंगे। लॉजिकल की वापस बोले एक बार। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कहां गया होगा? क्योंकि जब अपने लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो अपने बैलेंस शीट में कैपिटल में ही तो प्रॉफिट को ऐड करते हैं। लास्ट ईयर का प्रॉफिट चला गया कैपिटल में। अगर ये एक्सपेंस हम लोग लास्ट ईयर लिखते तो ये एक्सपेंस भी कहां जाता? अल्टीमेटली कैपिटल से एडजस्ट होता। तो इसको भी हम लोग कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे। तो अल्टीमेटली इसको क्या लिखेंगे भाई? कैपिटल अकाउंट। समझा क्या मेरा बात? श्योर एकदम? कोई दिक्कत नहीं? परफेक्ट। अब इसका जर्नल एंट्री भी करना पड़ेगा लास्ट, क्योंकि एंट्री बने ना भैया सिर्फ कैपिटल का। कैपिटल बढ़ा कि कम हुआ मेरे को बताना। कैपिटल का नेचर लायबिलिटी, कम होगा तो डेबिट। तो एक लास्ट एंट्री क्या करना पड़ेगा आपको? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। पीएल एडजस्टमेंट 14,700 आपका कैपिटल इससे कम हो गया। समझ में? इंटरेस्टिंग एग्जाम में पूछता है वाला। इतना अमाउंट से आपका कैपिटल कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये हो गया ना आप लोग का? कुछ पूछना है तक? अब ऊपर लेकिन लाइन बहुत अच्छा दिया था। बोलता है लास्ट ईयर का आपका प्रॉफिट था 64। बताओ प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 64। उससे 14,700 कम हो जाएगा। कितना रहे? 49। अल्टीमेटली कैपिटल में कितना जाएगा? 49,300। क्या मतलब? ये यही नेट इफेक्ट आएगा। 14,000 प्रॉफिट कम हो गया। हाँ, पिछला साल प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमा एकदम। तो प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाए तो टैक्स भी तो एक्स्ट्रा दिए। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत आप लोगों?
चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। करो जल्दी से, अरे करो करो जल्दी, मजा आएगा, करो जल्दी करो, थकने का कुछ है ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, चलो लास्ट, जल्दी कर लो, ठीक है खुश, लास्ट क्वेश्चन चलो। थोड़ा सा नीचे देखो। कुछ है ही नहीं, इतना ही है क्वेश्चन, इतना सही है। एंट्री, यही बातचीत नहीं, एंट्री को पढ़ के बताओ क्वेश्चन को कि गलती लास्ट ईयर का है कि गलती लास्ट ईयर का इस साल ठीक हो रहा है, पढ़ के बताओ। कैसे बता? लास्ट ईयर का ट्रायल बैलेंस मिला नहीं पा रहे थे तो डिफरेंस को कहां डाल दिया। अब वो गलती कब मिला है? अप्रैल, मतलब इस साल हो गया, दोनों आएगा। जो नॉमिनल अकाउंट होगा, पढ़ो तब तो समझ में आएगा। आप लोग खुद से पढ़ ही नहीं रहे, जब पढ़ने का टाइम दे रहे आप लोग बातचीत कर रहे हैं। पढ़ो। 2016-17 का ट्रायल बैलेंस हम लोग मैच नहीं करा पाए तो हम लोग डिफरेंस को डाल दिए सस्पेंस में, जो नॉर्मली हम लोग करते हैं। इसके बाद ये गलती कब मिला? अप्रैल तो नेक्स्ट ईयर हो गया, और गलती कब का है? लास्ट ईयर का गलती अगर करंट ईयर में मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, जितना भी अपना नॉमिनल अकाउंट होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट से। क्या मेरा बात क्लियर है? एंट्री करो प्लीज, पास एंट्री फटाफट। देखो आप अपने आप समझ जाएगा, आप करो ना एक बार। कम ऑन चिराग, यू कैन डू इट। चिराग आप कर सकते हैं, हमको लग रहा है। कम ऑन जल्दी करो। 100% जल्दी करो। दोनों लोग पीएल एडजस्टमेंट में चले गए तो एंट्री कैसे होगी? हाँ 10 जल्दी करो, पहले होगा होगा, देखो सोचो सोचो। डिस्काउंट अलाउ है 55 रुपए का, मतलब डेबिट, उसको पोस्ट कर दिया भूल से, क्रेडिट ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड। एकदम परफेक्ट। मतलब क्या केशव नहीं समझ में आया वाला? अगर नहीं समझ में आया तो पहले आप लोग करेक्ट लिखो ना। करेक्ट एंट्री क्या होगा? डिस्काउंट अलाउ किया तो डिस्काउंट अलाउ तो डेबिट ही होता है, बट अब रॉन्ग में क्या कर दिया? हैज बीन क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव, मतलब डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना था, उसकी जगह डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया 55 से। यही तो गलती हुआ है। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेगा? डिस्काउंट रिसीव मेरे को क्रेडिट में नहीं चाहिए तो उसको क्या करेंगे? डेबिट करके खत्म कर देंगे। डेबिट में क्या चाहिए? डिस्काउंट अलाउड, तो उसको डेबिट में लेकर आ जाएंगे और टू क्या लिखेंगे? सस्पेंस। डिस्काउंट अलाउड 55 55 110। ये समझ में आया? डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव बोथ आर नॉमिनल अकाउंट, तो रिप्लेस इट विथ पीएल एडजस्टमेंट। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई दिक्कत? श्योर? हाँ बोलिए। क्योंकि दोनों नॉमिनल अकाउंट है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम, डिस्काउंट अलाउड इज एक्सपेंस। ठीक है, वन क्लियर है? आइए नंबर 2, फटाफट क्वेश्चन नंबर 2। हम वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं आप लोग के ट्राई करने का, फिर हम बताएगा। करो जल्दी करो। A credit purchase of goods of 642 from पीयूष। पीयूष में पी है, पता है? पीयूष बंसल वाला पीयूष है, लेंस कार्ड वाला, उसके नाम में भी पी ही आता है। ऐसे नॉर्मली पीयूष में पी वाई होता है ना, PIYUSH। वो पीयूष बंसल लेंस कार्ड वाला है, बड़ा लोग है, पी है। हाँ
अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ऑफ 642 फ्रॉम पीयूष। तो क्रेडिट परचेज क्या, करेक्ट एंट्री बोलो क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू पीयूष, अमाउंट कितना बोलो? 642। गलत क्या किया? हैज बीन पोस्टेड एज। अब क्वेश्चन आता है कहां पर गलत पोस्ट किया? परचेज में गलत पोस्ट किया कि पीयूष में किया कि दोनों में किया? जब नहीं पता चले कि कहां पे गलत पोस्ट किया तो क्या मानेंगे? पर्सनल अकाउंट में किया। मतलब परचेज में गलती है क्या? नहीं। किस में गलती है? केवल पी वाले पीयूष में। तो मतलब परचेज जितना होना चाहिए था उतना ही है, और पीयूष को आपने कितना लिख दिया? 426। समझ में आया क्या? और फिर डिफरेंस को कहां लिख दिया होगा? कितना लिखा है सस्पेंस में? 216। समझ में आया क्या? इसको ठीक कैसे करेंगे बोलो? परचेज में तो गलती है ही नहीं, पीयूष को हमको क्रेडिट करके बढ़ाना होगा, तो कर देंगे टू पीयूष, कितना से? 216। और सस्पेंस में वो क्रेडिट में नहीं चाहिए, उसको डेबिट कर देंगे 216। पर्सनल अकाउंट होता है। बोलो समझ में आया क्या? इसमें कोई है क्या नॉमिनल अकाउंट? पीयूष तो पर्सनल अकाउंट है। बोलो क्लियर है क्या? 1 और 2 में कोई दिक्कत? श्योर एकदम? पूरा एंट्री में गलती है। रिकॉर्डेड मतलब पूरा एंट्री में गलती है। आइए नंबर 3 बड़ा सिंपल है। 3 इज वेरी सिंपल, डू फास्ट। पीटी टीचर जैसा लगे ना? फास्ट सम, डू वेरी फास्ट, जल्दी। अपने औकात में आ गए भाई। ठीक है। चेक ऑफ 400 फ्रॉम अ कस्टमर हैज बीन डिसऑनर्ड बट नो रिकॉर्ड ऑफ दिस हैज बीन पास। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। चेक डिसऑनर हुआ, उसका कोई एंट्री नहीं किए। तो चेक डिसऑनर का एंट्री क्या करते हैं? जब चेक मिलता है तो एंट्री क्या करते हैं? बैंक टू कस्टमर। डिसऑनर हुआ तो कस्टमर टू बैंक। तो थर्ड वाला का आपका एंट्री बन गया कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना? क्या चाहिए? 400। कुछ आएगा पीएल एडजस्टमेंट? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक आपका पर्सनल अकाउंट है, एक आपका रियल अकाउंट, कुछ भी नहीं आएगा। तो हमको ये नहीं पता ना कि आपको ये नहीं ध्यान है कि बैंक, हाँ नहीं 3 में हमको तो नहीं पता कि आप, सही में हमको भी लग रहा है कुछ लोग बहुत इशू क्रिएट कर रहे हैं। हमको ठीक करना पड़ेगा इशू को, ताकि हमको 12वीं में ज्यादा दिक्कत नहीं हो। 4 करो। इक्विपमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर 4,400 हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। कर लो जल्दी से करो, हम वेट कर रहे हैं। इक्विपमेंट खरीदा 4,400 का, उसको भूल से डाल दिया परचेज अकाउंट में। लिखो करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री, जल्दी करिएगा। गुड्स परचेज किया, नहीं सॉरी, इक्विपमेंट परचेज किया 4,400 का, तो करेक्ट एंट्री क्या बना? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भूल से उसको क्या लिख दिया? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक करने के लिए क्या करेंगे? ऑफिस इक्विपमेंट टू परचेज। एकदम परफेक्ट। इक्विपमेंट को हम लोग डेबिट करेंगे और परचेज में को डेबिट में नहीं चाहिए, तो परचेज को हम लोग क्रेडिट करके खत्म कर देंगे। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है? इसमें कोई जाएगा क्या पीएल एडजस्टमेंट? परचेज हो जाएगा, परचेज को रिप्लेस कर देंगे पीएल एडजस्टमेंट से। फोर्थ में पुष्कर किया है तो पीएल एडजस्टमेंट इस बार खुद से बोल रहे हैं, फोर्थ में आएगा। फोर्थ हो गया, आगे बढ़े। 5 देखो, किसी का हो गया वाला पूरा हो गया आप लोग का? तो आंसर बताओ कितना आएगा? हो गया क्या? बताओ आंसर। छोड़ो, नहीं हुआ है। आप लोग बैठा है ऐसे, हमको लगा हो गया होगा। 5 करो। क्या ध्रुव हो गया आपका? करो। During the year, Abhishek has taken goods for resale costing 800 for his personal use, but no entry has been made for it.
ड्रॉइंग्स, क्योंकि अभिषेक तो ओनर ही है ना, ये रहा दिया हुआ ऊपर में। अभिषेक ने 800 रुपए का गुड्स को लिया पर्सनल यूज के लिए, बट हम लोग इसका कोई एंट्री नहीं किया, तो एंट्री क्या होगा? ड्रॉइंग्स टू परचेज। पहले नॉर्मल एंट्री, नॉर्मल एंट्रीज, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट, उसको हम रिप्लेस कर देंगे विद पीएल। एडजस्टमेंट अमाउंट कितना है? 800। ठीक है, तो एग्जाम में तो डायरेक्टली लिखना पड़ेगा, तो हम आपको खाली समझाने के लिए काट के ऐसे लिखे। एग्जाम में आपको काट के मत लिख देना ऐसे, टीचर काट देगा आंसर। देखना, देखो हाँ हाँ एकदम एकदम। एक सेकंड बता रहे, जब तक 6 करो आप लोग इन लोगों को आंसर बता रहे ना। ये वो डिफरेंस है जो सस्पेंस है वो ना, बट जो उसके बीच में बहुत है। 90 being an amount paid out of the business bank account for Abhishek private expense were not recorded। जल्दी करो, बड़ा सिंपल है। ड्राइंग टू नहीं बैंक 90 being an amount paid out of business bank account of one of the customer has not been recorded, तो क्या करेगा? ड्राइंग्स टू बैंक कर दो फटाफट, इसमें कुछ नहीं आएगा। ड्राइंग्स एक्सपेंस का है, कितना अमाउंट? 90। क्लियर है? आइए नेक्स्ट एंट्री देखो क्या बोले। 870 रुपए का चेक आपको रिसीव हुआ था शाम से, हमने उसको डिपॉजिट भी कर दिया था बैंक में सेम डे, बट वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। बोलो क्या करेंगे इसका? बड़ा एंट्री मस्त, मतलब अच्छा सा एंट्री है। क्या? बैंक, बैंक टू कैश टू श्याम, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, जिनको नहीं समझ में आराम से देखना। 870 रुपीज का चेक अपने को मिला था शाम से, जिसको हमने बैंक में जमा कर दिया। अगर शाम से चेक मिला बैंक में जमा करेगा तो करेक्ट एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। अमाउंट बोलो 870, ये करेक्ट एंट्री हुआ। इसका एंट्री कहां रिकॉर्ड की है? इन द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, मतलब इसको क्या मान लिए? कैश मिला, कितना मिला? 780। तो रॉन्ग एंट्री करो, बोलो बोलो तो। एक सेकंड बता रहे, कैश टू श्याम अमाउंट 780। अब इसको ठीक करो जल्दी से, क्या होगा? कितना अमाउंट आंसर बोला? करो करो। क्या होगा इसका रेक्टिफाइड एंट्री? मेरे को कैश डेबिट में नहीं चाहिए, तो हम उसको क्रेडिट करके खत्म कर देगा। बैंक मेरे को डेबिट में चाहिए, तो बैंक को डेबिट में ले आएगा। श्याम क्रेडिट में ज्यादा चाहिए, तो शाम को क्रेडिट कर दो। कितने से? 90। कुछ रिप्लेस होगा? पीएल पीएल कुछ भी नहीं? लॉजिकल, आगे बढ़े। कोई दिक्कत? पक्का श्योर अदिति? ठीक है, नींद आ रहा है? नहीं ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये वाला प्लीज आप लोग करो, ये हम नहीं बता पाएगा, ये आप लोग खुद करेगा। क्लोजिंग स्टॉक अंडरकास्ट हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक वॉज अंडरकास्ट, वॉज अंडरकास्ट बाय 1000, मतलब क्या करना होगा? बढ़ाना पड़ेगा। वेरी गुड, तो बढ़ाएंगे तो क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, फटाफट कर लो। क्या जी? ये रहा 7th एंट्री। एक सेकेंड, क्या एंट्री बनेगा? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। अमाउंट कितना है बोलो? 1000 है तो प्लीज बातचीत नहीं। 8वां एंट्री हो गया क्या? ट्रेडिंग को रिप्लेस कर देंगे, एकदम परफेक्ट है भैया। पीएल एडजस्टमेंट एकदम परफेक्ट, पीएल एडजस्टमेंट। समीक्षा 9th वाला एंट्री आप बताएगा आज, जल्दी बोलो, नहीं बोलेगा तो घर नहीं जा पाएगा आज। 10 वाला हम बताएंगे, ठीक है, वरना हम घर नहीं जाएगा।
बोले बोला बोला जल्दी से। अरे पढ़ो तब तो बोलेगा, उसको क्या देख रहे पीछे? आपको डर नहीं लगता है ना? जल्दी करो। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 1200 फ्रॉम ज्योति हैज बीन करेक्टली एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। वेरी गुड, खरीदे तो परचेज डे बुक में एंट्री की है, लेकिन भूल से बिपिन के अकाउंट में लिख दिया 2100 रुपया। परचेज टू बिपिन लिख दिए, हाँ एकदम करेक्ट। अब नहीं, वो तो रॉन्ग एंट्री बोल रही है। हाँ तो करो 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 करो, हाँ आएगा, डिफरेंस आएगा एकदम। ये रहा, गुड्स परचेज किए एकदम परफेक्ट, करेक्ट एंट्रीज। परचेज अकाउंट डेबिट टू ज्योति अकाउंट, अमाउंट कितना? अमाउंट 1200, ठीक है 1200 1200। रॉन्ग एंट्री, परचेज अकाउंट में कोई गलती नहीं है, खाली बिपिन में गलती से पोस्ट कर दिया टू बिपिन, कितना 2100, और डिफरेंस पक्का लिखे होंगे सस्पेंस में। अब इसको रेक्टिफाई करो, क्या करेगा? परचेज में कोई दिक्कत नहीं है, बिपिन मेरे को क्रेडिट में नहीं चाहिए तो बिपिन को डेबिट कर देंगे। ज्योति को क्रेडिट कर देंगे 1200 से, और सस्पेंस में को डेबिट में नहीं चाहिए तो उसको भी क्रेडिट कर देंगे 900 से। बिपिन टू ज्योति टू सस्पेंस एकदम पर शायद। बोलो क्लियर है क्या? श्योर, आगे बढ़े। लास्ट एंट्री प्लीज, 10 मिनट 5-7 मिनट लगेगा, प्लीज आप फोकस करो। कैश सेल्स को हमने भूल से पोस्ट कर दिए 3530, जल्दी बताओ क्या होगा? गलती किसमें है? कैश में कि सेल्स में? पोस्टेड मतलब किसी एक में, अब पर्सनल अकाउंट तो है नहीं, तो नेक्स्ट गलती किसमें? नॉमिनल अकाउंट में। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो पहले गलती किसमें? पर्सनल, फिर नहीं समझ में आए तो किसमें? नॉमिनल। तो कैश सेल्स हुआ, इसका करेक्ट एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 3350 वॉज पोस्टेड। पोस्टेड मतलब किसी एक में गलती है। अगर अपने नॉर्मली क्या बोलते हैं, कुछ नहीं समझ में आए तो गलती हमेशा पर्सनल अकाउंट में, बट अभी तो पर्सनल को है ही नहीं, तो किसमें? नॉमिनल में। मतलब कैश एब्सोल्युटली करेक्ट 3350, बट सेल्स में कितना लिख दिया? 3530, और पक्का ऐप पे डेबिट में गया होगा सस्पेंस 180। श्योर? ठीक करने के लिए सेल्स को कम करना है, तो सेल्स को कम करना है, तो सेल्स को कम करने के लिए सेल्स को डेबिट किया, और सस्पेंस डेबिट में नहीं चाहिए तो सस्पेंस को क्रेडिट कर दो 180 एंड 180। किसी को 1 to 10 में कोई एंट्री रिपीट करना है तो बोलो, हम वापस से बताते हैं। लास्ट वाला एंट्री रिपीट करें। कैश सेल्स हुआ 3350 का, आपको करेक्ट एंट्री क्लियर है? कैश टू सेल्स 3350, क्या आपको कैश सेल्स क्लियर है? हाँ, कैश सेल क्या 3350 का, उसको पोस्ट किया है 3530। पोस्ट किया मतलब किसी एक में गलती है, किसमें गलती है? सेल्स में गलती है 3530। बाकी कैश एग्जैक्टली सेम, डिफरेंस को लिख दिया सस्पेंस में। अच्छा, यहां पे सेल्स को रिप्लेस किया ना आप लोग, सेल्स नॉमिनल है, इसको लिख दो पीएल एडजस्टमेंट। हो गया? हाँ जल्दी करो, हो गया? जो पहले सस्पेंस बना लो और फटाफट जल्दी करो, और प्लीज अपना अपना ना कॉपी का एंट्री देख के करना। पहले क्या बनाएंगे? पहले बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट। हाँ साथ साथ कर लो। नहीं, हम पहले सस्पेंस ही बनेगा। सस्पेंस का बैलेंस कुछ दिया हुआ है क्या? सस्पेंस का बैलेंस दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। प्लॉट करो जल्दी से। पहला एंट्री में आएगा सस्पेंस, क्या गिरा? पहला एंट्री तो कुछ आएगा?
क्या आएगा सस्पेंस में? प्लीज सब लोग 5 मिनट लगेगा, खत्म कर लो। सस्पेंस में आएगा भाई पीएल एडजस्टमेंट। चलो चिराग बोला तो हम दोनों साथ साथ कर लेते। पीएल एडजस्टमेंट साथ साथ कर लेते हैं नीचे ही। पहला एंट्री क्या बना? सस्पेंस में आएगा बाई पीएल एडजस्टमेंट, पीएल एडजस्टमेंट में टू सस्पेंस। फटाफट इसको प्लॉट करो। क्या आएगा पहला एंट्री बताओ? सस्पेंस में क्या आएगा? सस्पेंस में आप लिखिएगा बाई पीएल एडजस्टमेंट अमाउंट 110 और पीएल एडजस्टमेंट में टू सस्पेंस। कितना अमाउंट? 110। कोई दिक्कत नहीं? श्योर? सेकेंड एंट्री देखो क्या बोल रहे हैं। सेकेंड एंट्री में सस्पेंस में आएगा 2 पीयूष। श्योर? सस्पेंस में क्या आएगा? 2 पीयूष 216 हो गया। थर्ड एंट्री आइए, ये रहा थर्ड। थर्ड में कुछ नहीं है। फोर्थ में आइए, पीएल एडजस्टमेंट में आएगा भाई इक्विपमेंट। पीएल एडजस्टमेंट में भाई इक्विपमेंट अमाउंट 4400। उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद पीएल एडजस्टमेंट में बाय ड्राइंग्स 800, बाय ड्राइंग्स 800। हो गया यहां तक? सब कुछ साथ साथ करे ना। नेक्स्ट एंट्री देखो, ड्राइंग्स टू बैंक आएगा नहीं, 7 में नहीं आएगा, 8 आएगा क्या? क्या आएगा पीएल एडजस्टमेंट में? बाई क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट 1000। डन है। नाइन्थ एंट्री आएगा, क्या आएगा सस्पेंस में? बाई बिपिन। सस्पेंस में आएगा बाई बिपिन अमाउंट 900। पीएल एडजस्टमेंट में आएगा 2 सस्पेंस अमाउंट 180 और पीएल एडजस्टमेंट में आएगा सस्पेंस में आएगा बाई पीएल 180। सबका पोस्ट हो गया तो कि नहीं बताओ मेरे को? सारा पोस्ट कर दिया क्या? अब आप इसको बैलेंस करो जल्दी से। हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं, प्लीज आप फटाफट पोस्ट करो, इसको बैलेंस करो। 5910। पहले आप पीएल एडजस्टमेंट को प्लॉट करो। कुछ रह नहीं गया ना? ठीक है। कितना आ रहा है? 25910। कोई दिक्कत नहीं है? क्या चीज? पीएल एडजस्टमेंट में नहीं नहीं, एकदम 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 अलग। ये ठीक है। सस्पेंस को वो करो, कितना आ रहा है? 110, 900, 180 माइनस 216, 974। कहां बच रहा है डेबिट में? क्या लिख देंगे इसको? 2 डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। तो सस्पेंस का ही बैलेंस था, ये गलती आपको मिल गया। सस्पेंस अकाउंट में कोई ओपनिंग बैलेंस तो होगा ही ना पक्का, वरना सस्पेंस अकाउंट आया कहां से? ओपनिंग बैलेंस होती है जो टू बैलेंस शीट या बीडी का आएगा ना, आप लोग ना फाइनल अकाउंट के बाद में। ठीक है, इसको लिख हाँ इसको लिख सकते हैं आप, करेक्ट करेक्ट, इसको लिख सकते हैं। ठीक है ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 2 बैलेंस बीडी, ये लिख सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट ईयर है। ये देखो आप इसमें भी चाहे लिखो ना डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये लॉजिकल है कि ये अकाउंट तो आपको अगला साल बना रहे ना, तो लास्ट ईयर अकाउंट्स बंद हो गया होगा तो बीडी सीडी लिखा होगा, तो इस साल बीडी आएगा। बट अगर करंट ईयर में ही होता है तो हमेशा डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस ही आएगा। बट आप इसमें भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किताबों में वही लिखा होता है डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। जब आपका टेक्स्ट बुक है उसमें वही लिखा होता है। हो गया, चलिए थैंक यू। क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ
चलेगा। इसका जर्नल एंट्री करना होगा आपको, लास्ट का 2 जर्नल एंट्री आपको करना होगा, जहां पीएल एडजस्टमेंट के बैलेंस को कैपिटल में ट्रांसफर करेगा। एंट्री क्या बनेगा? पीएल एडजस्टमेंट टू कैपिटल। यार छोड़ के जाओ। छोड़ दो।